कानपुर के सिविल लाइंस ग्रीन पार्क से 4 महीने पहले अगवा कारोबारी की पत्नी की हत्या कर शव वीआईपी रोड पर ऑफिसर्स क्लब परिसर में दफना दिया गया था। महिला को अगवा करने के आरोपी जिम ट्रेनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसने ये बात स्वीकार कर ली। पुलिस अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव की तलाश के लिए खुदाई शुरू की गई। देर रात करीब 12:30 बजे महिला का शव भी बरामद कर लिया गया। कारोबारी ने बताया कि उनकी पत्नी एकता गुप्ता इसी साल 24 जून को रोज की तरह ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम करने गई थी। इसके बाद वो लौटकर नहीं आई। कारोबारी ने कोतवाली थाने में जिम ट्रेनर बिमल सोनी के खिलाफ पत्नी को वहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि जिम ट्रेनर ने पत्नी को प्रोटीन के शेक में नशीला पदार्थ दिया था। इसके बाद उसे कार से लेकर चला गया। पति राहुल गुप्ता और भाई हिमांशु को कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम को जानकारी दी कि बिमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिमल सोनी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने एकता की हत्या कर शव दफना दिया है। देर रात तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरिश्चंद्र क्लब परिसर की खुदाई कराने के लिए डटे रहे और आखिर में एकता का शव मिलने पर परिजनों को उसकी शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया और परिजनों ने इसकी शिनाख्त भी कर ली। एकता की हत्या के पीछे की वजह लाखों की वह नकदी और जेवर भी हो सकते हैं, जिन्हें लेकर वह 4 माह पूर्व गायब हो गई थी। उस वक्त भी पति राहुल ने जेवर नकदी के कारण पत्नी के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई थी। इसके अलावा पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि कहीं एकता जिम ट्रेनर बिमल का साथ छोड़कर वापस तो नहीं लौटना चाहती थी। इसके विरोध में उसने हत्या को अंजाम दिया हो। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ, जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा।